शनि, शुक्र और बुध तीनों वक्री, देखिए कितने अभिन्न मित्र हैं और तीनों वक्री मोड में हैं। क्या देने वाले हैं आप लोगों को। हम बात कर रहे हैं वर्गो एसेंडेंट यानी कन्या लग्न वालों को आने वाले अगस्त महीने में क्या क्या मिलना है। इन तीन ग्रहों के प्रताप से शनिदेव वक्री चल रहे हैं, आप जानते हैं। 24 जुलाई, इस महीने की जुलाई से आपके जो हैं वो वक्री हो जाएंगे आपके शुक्र महाराज, और 24 अगस्त से वक्री होंगे बुध महाराज। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखिए शुक्र महाराज 24 जुलाई से इस महीने के अंत से वक्री हो जाएंगे और 24 अगस्त से बुध महाराज वक्री होंगे। तीनों ग्रह जो है वक्री, और कन्या लग्न वर्गो एसेंडेंट आपका लग्न का लॉर्ड ही बुध महाराज है, कार्य क्षेत्र का मालिक बुध महाराज है। तो क्या फल देंगे, देखिए आपको इसको निचोड़ना है इन तीन चीज़ों को। अगर निचोड़ लिया आपने और अपना काम करते हैं, पर्सनल आपका बिजनेस है, तो आपको निश्चित माला माल बनाना है। थोड़ी सी दूरदर्शिता चाहिए। तो नमस्कार, मैं ए के पंत स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या असर पड़ना है इन तीन ग्रहों के वक्री होने का आपके कन्या लग्न वाले यानी वर्गो एसेंडेंट जातकों पे, और साथ ही साथ आने वाला मन अगस्त कैसा रहना है आपके लिए। यहाँ देखिए लग्न में 6 है, कन्या लग्न है आपका। हम बुध महाराज से ही स्टार्ट करते हैं। बुध महाराज ये बैठे हैं आपके 12th हाउस में। यहाँ बुध महाराज अभी जो हैं अपने मित्र सूर्य की राशि में है। सूर्यदेव वहाँ हो या ना हो, हालांकि 18 के बाद सूर्यदेव यहाँ आने हैं। 18 के बाद 12th हाउस में बुधादित्य बनना ही बनना है। शत्रुओं का दमन कर देगा आपके, कहाँ पे, कार्य क्षेत्र में। ऐसा क्यों बोला मैंने, बुध कहाँ का मालिक है, कार्य क्षेत्र का, आपका कामकाज के स्थल का मालिक है, ऑफिस का मालिक है। आपके स्वयं का लग्न इतना मजबूत हो जाएगा कि आप अपने शत्रुओं का दमन करेंगे, और ये मौका चूकिएगा नहीं। सठे साठ्यम समाचवेत करना पड़ता है आप लोगों को, कन्या लग्न वाले। ऐसा क्यों बोला, आपका लग्न का लॉर्ड न्याय का देवता है। लोग शनि महाराज को न्याय का देवता मानते हैं, लेकिन शनि महाराज पक्षपात कर देते हैं, पार्शियलिटी कर देते हैं। बुध पार्शियलिटी नहीं करता। तो आपके लग्न का लॉर्ड बुध महाराज हैं, जितना करेंगे उतना मिलेगा। एजुकेशन वाले देखिए, खाने में शनि होता है आपके, तो निश्चित रूप से अगर शनि की दृष्टि पड़ती है, आपके बुध की दृष्टि पड़ती है, तो आप विद्यार्जन के लिए बाहर जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका बाहर जाने का मजबूत योग बनता है। योग बनता है मतलब आप चाहें तो जा सकते हैं। विदेश जाएंगे तो काम आपको अपने आप ढूंढते हुए आएगा, ये ध्यान रखना है। पानी से संबंधित काम बहुत सूट करता है, एजुकेशन से संबंधित काम बहुत सूट करता है। काफ़ी काम ऐसे हैं, 17 ऐसे योग बनते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुध महाराज की। जिन भाइयों की बुध महाराज की दशा अंतरदशा है, वो भाई बहन देखें यहाँ पे बुध कहाँ बैठा है, अपने मित्र सूर्य की राशि में है, और मालिक कहाँ का है, 3 और 6 का। निश्चित रूप से ये भले ही एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है, बुध की यही खासियत है, ये आपको निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती दे जाएगा। और अगर आपका अपना कामकाज है, तो ये बुध आपको निश्चित रूप से जीवन में राजा बनाता है, किसी न किसी शेड में आके, किसी न किसी रूप में आके। बुध महाराज यहाँ सूर्य की राशि में है, खर्चा निश्चित रूप से होगा, आपका निश्चित खर्चा होगा। और यहाँ देख रहा है कहाँ, आपके अपने मित्र शनि को देखिए सामने से। शनि महाराज बुध अभिन्न मित्र हैं, तो यहाँ पे बुध बैठ के आपके शत्रुओं को नपुंसक बनाएगा। शनि जो है शत्रुओं को एग्रेसिव टेम्परामेंट में लाएगा और बुध उनका नाश कर देगा। तो आपको शत्रु से चिंता करने की जरूरत नहीं। पानी संबंधित समस्या से स्वास्थ्य में चिंता की जरूरत रहेगी। ऊंच नीच आने वाले मंथ अगस्त में, तो पानी में तैरने के शौकीन हैं, थोड़ा अवॉइड करें अगस्त मंथ में। और साथ ही साथ आपने बॉडी के अंदर पानी यानी फ्लक्चुएशन संबंधी प्रॉब्लम, चाहे वो बीपी का हो चाहे शुगर का हो, थोड़ा चेकअप करवाते रहें। और अदरवाइज बुध महाराज की दशा अंतरदशा आपको निश्चित धन देने वाली है। यहाँ से बताऊं मैं आपको कि बुध महाराज जो है, लिखा है मैंने यहाँ 24 अगस्त के बाद वक्री हैं। आपके लग्न का लॉर्ड वक्री हो रहा है। देखिए आपके बिगड़ते काम जो बिगड़ते आ रहे हैं, लंबे समय से बनना तय है। जमीन संबंधित काम, कोई मैटर पड़ा हो, निश्चित रूप से सॉर्ट आउट कर जाएगा आप। इस बुध को 24 अगस्त से 15 सितंबर आपको राजा बन के भोगना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स टोटली ऑन यू। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से इस बुध का शोषण करते हैं, कैसे इससे मनी फेच करते हैं। ये कहता है आपसे, आ मुझसे मनी फेच कर, क्योंकि बुध की पूंछ नहीं होती, इसको आगे से पकड़ना पड़ता है। हर एक ग्रह को आप पीछे से पकड़ सकते हैं मंत्रों के जरिए, लेकिन बुध महाराज को आपको आगे से पकड़ना पड़ता है। तो जिनकी बुध की दशा अंतरदशा है, दे आर गोइंग टू गेट वेरी गुड टाइम, अगर वो थोड़ा भी कॉन्शियस है। यहाँ पे बुध महाराज मैंने बताया कहाँ देख रहे हैं आपके, देखिए देख रहे हैं 6th हाउस को। स्वास्थ्य में थोड़ा पानी संबंधित समस्याएं आएंगी, बताया मैंने, फ्लक्चुएशन रहेगा। स्किन प्रॉब्लम भी आ सकती है कुछ जातकों को, तो उसका भी ध्यान रखें यहाँ पे। तो यहाँ बुध शनि की युति सामने सामने जो है वो अच्छा फल देगी आपको फाइनेंस के मामले में। और आपके कोई कानूनी केस हैं तो उनके भी अच्छी तरह से, यदि आपकी बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, तो निश्चित रूप से आप कानूनी जो मैटर्स कोर्ट केस चल रहे हैं उनका आप
समझौता या निपटारा कीजिए, समय निश्चित रूप से आपके पक्ष में है और आपको हर हालत में बुध यहाँ बैठा है, देखिए वक्री होगा, आपको उससे पहले भी ये आपके पक्ष में केस का निर्णय करना ही करना है। तो बुध की दशा अंतर्दशा वाले भाई काफ़ी कमाएंगे और विदेश जा सकते हैं, जो जाना चाह रहे हैं वो तैयार रहें उस चीज़ के लिए, प्रयास करना आपको पड़ेगा क्योंकि बिना प्रयास के बुध आपको कुछ नहीं देगा। तो ये बुध महाराज की दशा अंतर्दशा का फल है। यहाँ पे जब चंद्रमा आएगा 17, 18, 19 को बुध फ्लक्चुएट हो जाएगा। हालांकि इसका मित्र शुक्र बैठा है 8 को चला जाएगा, यहाँ उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे बुध के साथ उसका मित्र शुक्र वक्री है, देखिए यहाँ पे याद रखें कि बुध महाराज के साथ 17, 18, 19 चंद्रमा आया, 17, 18, 19 को आपके खर्चे जो है वो अनएक्सपेक्टेड होंगे। 17, 18, 19 को आपको पानी से बिल्कुल बचना है, देखिए बिल्कुल पानी से बचना है, याद रखें, चाहे तैरने का प्रोग्राम हो बिल्कुल मत जाएं। 3, 4 और 31 तारीख को आपके एनिमीज जो है थोड़ा जो है वो छुप के घात करने वाले होंगे। चंद्रमा और शनि की युति होगी, दोनों घोर दुश्मन हैं और चंद्रमा तो है ही बुध का एनिमी, तो ऐसा बचना है आपको। उसके बाद 12 और 13 तारीख को आपके चेंज का योग बनेंगे। एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं बदलना है, चंद्रमा और केतु में आपने बदलना ही नहीं है, काम चेंज करना ही नहीं है, बिजनेस का मोड बदलना ही नहीं, जो चीज़ चल रही है चलने दें। ऐसे ही आपके 20 और 21 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा, बुध की राशि में है, मन बहुत भागेगा, मन पीड़ित होगा। चंद्रमा यहाँ से देख रहा है स्पाउस वाले खाने को, स्पाउस को सुख मिलेगा लेकिन आपका मन पीड़ित होगा, तो उससे इस अवस्था से, इस स्थिति से बचना है और दिमाग को ठंडा रखना है, क्योंकि बुध लॉर्ड है, क्या बोलता है, न्याय का देवता है, वाणी पे कंट्रोल। अब शब्द नहीं बोलना होता है आपको, जितना मीठा बोलेंगे जीवन में उतना राइज करेंगे, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, मीठा बोलेंगे तो राइज करेंगे। याद रखें, बुध आपको बहुत आगे पहुंचाता है। उसके बाद मैं हमेशा कहता हूं कन्या लग्न वालों, बुध वक्री होगा, लग्न का लॉर्ड वक्री है कब, 24 अगस्त से 15 सितंबर। बिल्कुल भी विवाह का मत सोचना, भले ही वो मास हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए कोर्ट मैरिज भी जो है वो न कीजिएगा, किसी भी तरह के जो है वो सेक्सुअल इंटेंगलमेंट में न फंसिएगा। बिल्कुल कब, 24 अगस्त से 15 सितंबर, बुध वक्री है तब, तो आपको जो है अफेयर से बड़ा परहेज रखना है। और कहीं मिलने जाते हैं प्रेमी प्रेमिका से तो बहुत संभल के जाना है आपको, देखिए ये जाल हो सकता है आपके लिए। तो ये बुध की दशा अंतर्दशा का फल है, लेकिन ये आपको पैसे निश्चित दे जाएगा। अब आपने कहा साहब शुक्र महाराज देखते हैं, आपके शुक्र महाराज बैठे हैं यहाँ, देखिए वक्री हैं, ठीक बात है, इस महीने के अंत से वक्री हो जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है मैंने 24 ऑफ आपके जो है जुलाई से देखिए वक्री हो जाएंगे, ये 4 सितंबर तक वक्री हैं। शुक्र वक्री है, 2 और 7 का मालिक है। 2 कहाँ लिखा है, 2 और 7 मतलब राशियां बोलता हूँ, ये मैं खाने नहीं बोलता हूँ। 2 मतलब विष और 7 कहाँ लिखा है आपका, देखिए ये आपको निश्चित रूप से शुक्र भाग्य से लाभ देगा ही देगा। भले ही अपने जो है यहाँ बैठा हुआ है सूर्य की राशि में, सूर्य की रश्मियां भले यहाँ सूर्य न हो तो भी उसको पीड़ित करती हैं, और यहाँ पे सामने शनि की मित्रता है इसको हासिल और बुध की मित्रता हासिल है। तो शुक्र आपको निश्चित रूप से खर्चे कहाँ करवाएगा, देखिए पहली बात तो भाग्य से आपको धन देगा और वो धन आपका इन्वेस्टमेंट में कहीं खर्च होगा। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा वालों का बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट होना है इन आने वाले मंथ अगस्त में। आप कहीं प्लान कर रहे हैं मकान लेने का, इस तरह की चीज जिसका कीमत बढ़े वो लीजिएगा। जैसे वाहन लेंगे तो वाहन की कीमत घटनी है, लेकिन लैंड लेंगे या मकान लेंगे उसकी कीमत बढ़ेगी। तो ऐसी चीज लेनी है जिसकी कीमत बढ़े आपको, तो ये बहुत दे जाएगा आपको। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देखिए, मैंने बताया आपको भाग्य से लाभ तो देना ही देना है शुक्र की दशा अंतर्दशा में, और शुक्र में बुध है तो आपको कोर्ट केसेस से पैसा मिलना ही मिलना है, चाहे आपका एनिमी कितना स्ट्रांग हो। शुक्र महाराज की दृष्टि यहाँ पे कहाँ है, देखिए आपके अपने मित्र शनि की राशि में है, तो थोड़ा आपको अपोजिट जेंडर से बच के रहना है, अपोजिट जेंडर से डिस्टेंस रखनी है अपने कार्य क्षेत्र में और हर जगह। आक्षेप का योग बनता है, असत्य आक्षेप होगा आप पे, लेकिन उससे बच के चलना है आपको। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आएंगे चंद्रमा की राशि में। अभी तक ये सूर्य की राशि में थे और सूर्य से उनकी एनिमिटी है, भले ही सूर्य यहाँ नहीं बैठा है, लेकिन लाइजनर बुध बैठा है यहाँ, वो संभाल लेता है, वो मांडवाली कर लेता है, बीच में समझौता कर लेता है। अब शुक्र महाराज यहाँ आ गए, आपके चंद्रमा की राशि है, शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो गया, शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो गया। यदि आपकी कुंडली में 2 और 7 जहां लिखा है, यानी वृष और तुला जहां लिखा है, या शुक्र स्वयं जहां बैठा है, चंद्रमा या केतु से दृष्ट है, आपके पारिवारिक जीवन में हलचल आएगी, ये ध्यान रखना है। शुक्र यहाँ है, फ्लक्चुएटिंग है, कहाँ का मालिक है, भाग्य और लाभ वाले खाने का मालिक है। जो लोग सट्टा जुआ खेलते हैं या फिर जो है आपका लॉटरी खेलते हैं या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन समय होने वाला है। बस आपको इतना आना चाहिए कैसे आपने इसको फेच करना है, कैसे बुध महाराज को प्रसन्न करना है। बुध खुश तो शुक्र भी खुश, शनि भी खुश, ये याद रखें। शुक्र को खुश करने का कोई सीधा तरीका नहीं है, चाहे लोग कितनी बात करें। शनि महाराज को खुश करने के 3 जरिए हैं, शांत करने का, खुश करने का, अपना काम निकालने का। लेकिन इन सबसे अच्छा है बुध को संभालेंगे तो हमेशा जीवन में आप राइज करेंगे। तो यहाँ पे शुक्र महाराज देखिए, मैंने बताया था कि आपके 8 अगस्त को
उल्टे चले जाएंगे। देखिए यहाँ बैठे हैं, 8 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। अब आपने कहा ये उल्टा क्यों चल रहा है? सारे ग्रह बेसिकली चलते एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज को उल्टा मानना चाहिए, लेकिन उसको सामान्य गति कहा जाता है। राहु केतु क्लॉकवाइज जो है चलते हैं, उसको हम उल्टा मानते हैं वक्री, क्योंकि जो ज्यादा लोग जो काम करेंगे समाज में वो सही माना जाता है। तो इसीलिए अभी शुक्र को चलना ऐसे चाहिए था, लेकिन वक्री है तो इसने स्थान बदला। देखिए यहां से यानी राशि बदली, अब यहां से यहां कर्क में चला गया। कब? 8 अगस्त को। 8 अगस्त को ये कर्क राशि पे गया है, ये ध्यान रखना है आपने। अब आपने कहा साहब कर्क राशि पे आया आपके शुक्र, चंद्रमा की राशि है, फ्लक्चुएशन है, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो थोड़ा परेशान करेगा इसे। शुक्र यहाँ बैठा है, कहाँ देख रहा है? आपके एजुकेशन वाले खाने को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपोजिट जेंडर से अफेयर या जो है इश्क मोहब्बत के चलते आपकी एजुकेशन में बाधा आनी है। एजुकेशन के दौरान आपका अफेयर होना है। मैं हमेशा कहता हूं उस अफेयर को अपनी ताकत बनाइए। अगर अफेयर इश्क मोहब्बत के चलते आपके करियर का नाश हो रहा है तो वो अफेयर आपके लिए किसी भी तरह से योग्य नहीं है। अफेयर वो होता है जहां पे आपका अफेयर होता है, आप खुद तो बने, सामने वाले को भी हाथ पकड़ के आपने जीवन में उद्धार कर दिया, उत्थान किया। उत्थान होना चाहिए दोनों पक्षों का। शुक्र यहाँ आके चंद्रमा की राशि में है, निश्चित रूप से आपका एजुकेशन में गैप के योग बनाता है यदि आपका जो है कहीं अफेयर या इश्क टांका भिड़ता है। यहाँ पे शुक्र अगेन आपको लाभ देंगे। मैंने बताया शेयर मार्केट के काम से, इन सब कामों से निश्चित लाभ देंगे। नीच काम करते हैं, नीच काम क्या करते हैं मैं हर एक वीडियो में डिफाइन करता हूं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना है। साथ जो सुंदरता की चीजों से, जो डेकोरेटिव चीजें हैं, डेकोरेटिव चीजों के काम करते हैं, डेकोरेटिव चीजें मतलब सजावटी चीजें, चकाचौंध वाली चीजें, उससे बहुत लाभ मिलता है। देखिए यहाँ पे जैसे वाइन शॉप होती है, वाइन जहाँ पिलाते हैं, बार्स बोलते हैं, ऐसे काम, पिज्जा हट टाइप की फ्रेंचाइजी के काम, कोई कैफे हाउस टाइप की फ्रेंचाइजी, एडिबल आइटम के काम से बहुत पैसा कमाएंगे आप जो इस फील्ड में है, ध्यान रखें। या जो डेकोरेटिव आइटम है जैसे लेडीज गारमेंट के काम में, ब्राइडल सूट के काम में, कारीगरी वाले एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़ों के काम में, यानी चिकन इत्यादि कपड़ों के काम में है, वो बहुत इसमें पैसा कमाएंगे। तो ये शुक्र महाराज आपको पैसा दे जाएंगे निश्चित रूप से। आगे हम बढ़ते हैं कि आपने कहा साहब अब हम आते हैं महाराज शनि पे। शनि बैठे हैं आपके 6th हाउस में, अपनी राशि में है। 10 और 11 का मालिक होता है, संतान वाले खाने का मालिक है, यहाँ का मालिक है। थोड़ा संतानें जो हैं आपकी एग्रेसिव होंगी, संतानों से एनिमिटी बनने का योग बनेगा स्वयं का, लेकिन शांत रहना है, बिल्कुल दिमाग ठंडा रखना है। शुक्र याद रखें यहाँ पे कब था, फिर से बोल लेता हूँ एक बार। देखिए एक चीज रह गई, शुक्र महाराज की दशा देख लें। शुक्र यहाँ से यहाँ आया 8 तारीख को, तो 8 तारीख के बाद 14, 15, 16 को चंद्रमा यहाँ आएगा। जिनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है उनको 14, 15, 16 और 29, 30 तारीख को अपनी संतानों पे खास ध्यान रखना है। ये ध्यान रखें, संतानों पे निगाह रखें। या आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको 14, 15, 16, 29, 30 को कहीं किसी से मिलने जाना अकेले में अवॉइड करें अपोजिट जेंडर से, वो आपके लिए जाल हो सकता है। क्योंकि मैं बताऊं आपको कि बुद्ध महाराज वक्री होंगे उससे पहले ही वो शेड देना शुरू कर देंगे। वो न्याय का देवता है, वो कहता है तू भूल करेगा तो तू झेलेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे शनि महाराज की, आपके 6th हाउस में बैठा है, निश्चित दे जाता है। आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन कहाँ देती है पैसा आपको, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद कब वो आपको धन संपत्ति नहीं देता है, वो भी मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया है। चंद्रमा केतु से यदि शनि की राशियां मकर कुंभ या शनि स्वयं दृष्ट है या शनि वो वहां बैठे हैं तो निश्चित रूप से शनि के जो है अच्छे गुणों में वो डिक्रीमेंट हो जाता है, कमी हो जाती है, जो वांछित लाभ है वो हासिल नहीं होता। तो आप लोग पैनिक होते हैं, इसलिए पैनिक नहीं होना है। शनि महाराज 6th हाउस में है, ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करें, वक्री है आप जानते हैं, मैंने बताया कैसे करना है। आपको अंगूठे और इस अंगुली से करना है, नियम तोड़ना है, आपको रूल्स जो है ब्रेक करने पड़ेंगे, ऐसे करना पड़ेगा ओम शन शनिश्चराय नमः बजाय ऐसे करने के। तो यहाँ पे शनि महाराज आपको दे जाएंगे। शनि की दशा अंतर्दशा वाले आपके संतानों के हायर एजुकेशन का मजबूत योग बनता है, आपके स्वयं के एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का मजबूत योग बनता है। एजुकेशन वाले खाने में आपको विवाद नहीं करना है, यानी कि जहां भी आप टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं वहां टेक्निकल एजुकेशन का एक नियम होता है प्रोफेशनल लाइफ का कि सिर झुका के घुसिए और सिर झुका के निकल जाइए। लाइमलाइट में आएंगे तो परेशान होंगे, इस चीज का ख्याल रखें आप। शनि महाराज यहाँ पे थोड़े आपके एनिमीज को प्रबल करेगा, शत्रु पक्ष को प्रबल करेगा, शत्रु पक्ष मजबूत होगा आपका अगर आप काम धंधे में हैं अपने। और शुक्र इसका मित्र है, शनि वक्री है, शुक्र वक्री हो ही जाएगा। तो आपके भाग्य से जो आप लाभ अर्जित करेंगे, इससे ईर्ष्या और हसद के चलते आपके एनिमीज पैदा होंगे। तो क्या करना है आपने, आप जो गेन कर रहे हैं चुप रहना है। आपने इस हाथ से हासिल किया, इस हाथ को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए, ध्यान रखें। अपनी बढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, क्यों, वाणी का कारक है बुध। आपको जो भी चलते हैं चुप, अपनी चीजें गोपनीय रखें, नितांत गोपनीय रखें, खासकर इस ड्यूरेशन में जब शनि महाराज वक्री चल रहे हैं और आपके शुक्र वक्री मोड पे आते हैं तो बिल्कुल आपको अंदर मन की बात कहनी ही नहीं है, चाहे कोई कितना खास हो। तो शनि महाराज आपको निश्चित दे जाएंगे। यहां से बताऊं मैं आपको कि शनि की
फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड दृष्टि स्वास्थ्य वाले खाने में बैठ के देख रहा है अपने जो है एनिमी या घोर एनिमी मंगल की राशि को। अब इत्तेफाक की बात है, मंगल महाराज तो सामने ही बैठे हैं। मंगल 19 तारीख को यहां से यहां आएगा, 19 के बाद शनि थोड़ा कंफर्ट जोन में आएगा। अब मंगल शनि में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। मैं समझाता हूं हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कि कौन ज़्यादा नीच है, और हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। उसकी नीचता के आगे शनि महाराज पनाह मांग जाते हैं। भले ही मंगल आपकी कुंडली में मकर का हो, उच्च का हो, उसके बाद भी वो शनि पे हावी रहता है। इसको ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पे मंगल महाराज परेशान करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी आपको शत्रुओं के चलते आपके स्वास्थ्य पे, आयु पे खतरा बनता है। यदि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं, देखिए शुक्र महाराज वक्री हैं, ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां जो है आपके एग्रेसिव टाइप के या शॉर्ट टेम्परामेंट के एनिमीज हैं, या इस तरह के काम धाम में हैं आप, ठेकेदारी या इस तरह के जहां रेवेलरी होती है, जहां कंपटीशन जो है वो लड़ाई झगड़े तक पहुंचता है, तो आपको बहुत बच के चलना है जिनकी शनि की दशा अंतर से चल रही है, क्योंकि पैसा तो आपको ये दे ही जाएगा शनि। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 कहां देखा शनि ने? आप देखा अपने पिता, अपने बाप की राशि यानी सूर्यदेव की राशि को। वहां मित्र महाराज बैठे हैं, बुध उसके सपोर्ट करेंगे प्रभाव से। शनि खर्चा करवाएगा आपका, यहाँ पे देखिए। और यदि आपकी संतानें या स्वयं आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो बहुत मजबूत योग बनता है। अगर आपकी शनि के अंदर बुध की अंतर प्रत्यंतर आ रही है तो एजुकेशन के लिए या काम धंधे के लिए आप विदेश जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन समय है। 7 8 9 10 से इसने क्या देखा? मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक। वृश्चिक इज वेरी हॉट टेम्परामेंट। देखिए मंगल की दो राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। वृश्चिक बहुत हॉट होती है। आपका शनि महाराज तो है ही हॉट, तो शनि ने देखा इसकी राशि को, मंगल देख रहा है इसको। आपका अपने भाई बहनों की साइड से कानूनी केस, कोर्ट केस की संभावनाएं बनती हैं, विवाद की संभावनाएं बनती हैं, खासकर पैतृक संपत्ति को लेके। और समझदारी इसमें है, क्यों? क्योंकि आपका लग्न का लॉर्ड बुध है। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं आपके लिए हित में क्या है। ये न्याय का देवता है। आप अपना हक छोड़ भी देंगे भाई बहनों के चलते तो भी उनको मन मार के आपका हक देना ही पड़ेगा। वो आपका हक पचा नहीं पाएंगे, ये याद रखें, ये जीवन में याद रखें आपको। तो आपका कन्या लग्न है, देखिए बुद्ध की फेवरेट राशि है। ओम बुम बुधाय नमः का जाप करते हैं तो बुधवार को नियत करें कि बुद्ध को मैं सिर्फ बुद्ध महाराज की ही पूजा करूंगा, बुद्ध को किसी और की पूजा बर्दाश्त नहीं है। ये ध्यान रखें, मैंने पहले समझाया है आपको, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखें उसमें। तो यहाँ से शनि महाराज थोड़ा आर्गुमेंट की पोजीशन लाएंगे भाई बहनों की साइड से, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आर्गुमेंट चल जाता है। लेकिन वो आर्गुमेंट भाई बहनों से आर्गुमेंट एनिमिटी में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ये आपकी समझदारी है। तो शनि महाराज आपको पैसा दे जाएंगे। तो ये तीनों ग्रह आपको धन देने वाले हैं, ये आपकी काबिलियत है। और मेरी दिल से इच्छा है कि जो कन्या लग्न वाले जातक हैं इस समय को यूटिलाइज करें, पैसा फेच करें। अब आपको दिमाग लगाना है, क्यों? बुध दिमाग का कारक है, ठुल्ले बैठ के नहीं हासिल होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखते हैं, हमने कहा साहब मंगल महाराज की बात करते हैं। देखिए मंगल शुक्र मैंने बताया जब यहाँ आएगा 8 के बाद, तो कब 14 15 16 को आपको 29 चीज़ को सावधान रखना है संतानों की ओर से, या आप पढ़ते हैं तो अपनी एजुकेशन की ओर से। अब आते हैं हम मंगल महाराज पे। मंगल महाराज बैठे हैं आपके 12th हाउस में। 19 तारीख को आएंगे आपके जो है वो आपके लग्न में। अभी जो पैदा होगा जातक 19 से पहले वो आपका 12th हाउस का मंगली होगा। 12th हाउस के मंगली के लिए पैनिक नहीं हुआ जाता, 4th हाउस के मंगली के लिए पैनिक नहीं हुआ जाता। बहुत लाइट मंगली है, नॉर्मल पूजा से हट जाता है विवाह इत्यादि में। तो यहाँ पे मंगल महाराज मालिक किसके बनते हैं? 1 और 8 का। 1 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। 8 कहाँ लिखा है? 3rd हाउस में। देखिए 1 लिखा है अष्टम में, मार्केश है। 8 लिखा है 3rd में, मार्केश है। मंगल यहाँ आपका डबल मार्केश की भूमिका निभाता है। भले ही साक्षात या शाश्वत रूप से या स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मंगल मार्केश की भूमिका निभाता है। तो इस समय जो 19 तारीख से पहले पैदा हुए जातक हैं वो समझें आप इस चीज़ को कि आपका जो है मंगल, आप बालक जो पैदा होगा वो मंगली होगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कि जो भी कन्या लग्न वाले जातक हैं यदि वो मंगली हैं, यानी उनका मंगल 1 4 7 8 या 12 में बैठा है, तो वो अपने समकक्ष से मंगली से या उसके कम मंगली से विवाह करें, स्ट्रॉन्ग से न करें। क्या मतलब है इसका? आप लग्न के मंगली हैं, या सपोज आप 4th हाउस के मंगली हैं और 12th हाउस के मंगली हैं, तो आप लग्न के मंगली, सप्तम मंगली, अष्टम मंगली से विवाह बिल्कुल न करें, घात हो जाएगा आपको। अब सुनिए, यदि आप लग्न के और 7th हाउस के मंगली हैं तो आप लग्न के 7th हाउस के मंगली से शादी करें, या 4th मंगली से, या 12th मंगली से। अष्टम मंगली से बिल्कुल शादी न करें। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूं? हायर मंगली
जाएंगे तो मंगल आपका डबल मार्केश है, आपको घात कर जाएगा, सोचने का मौका भी नहीं देगा। यदि आप अष्टम मंगली न होने के बावजूद मंगली होते हुए भी अष्टम मंगली ले आए तो आपको सोचने का मौका नहीं देगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब मंगल महाराज ये जीवन के लिए है, ये अगस्त के लिए नहीं है, जीवन के लिए है। मंगल महाराज बैठे हैं, आपको निश्चित रूप से ये जमीन के काम से लाभ देंगे। आपको भाई बहनों की साइड से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का होना है, वो होके रहेगा, प्रयास करना पड़ेगा। फिर से कह दे रहा हूं, आपके लिए खास कह रहा हूं क्योंकि लग्न का लॉर्ड बुध है। मंगल महाराज यहां से देखिए देख रहे हैं सीधे आपके 6th हाउस को, एनिमी पक्ष आपका प्रबल हो जाएगा, शत्रुओं से बचना है। मैंने बताया इस तरह का काम है अगर आपका ठेकेदारी टाइप का, तो एनिमीज से बचना है आपने, जोश में आके वाहन चलाने से बचना है। कंप्लीट फैमिली, मंगल पिता का कारक, शनि पिता का कारक, कंप्लीट फैमिली के साथ, कंप्लीट कुनबे के साथ यात्रा करना अवॉइड करें। कब? आने वाले मंथ आपके जो है अगस्त में। कंप्लीट फैमिली, अगर 5 मेंबर हैं तो एक को घर छोड़ दें, 4 जाएं, ऐसे करें। और अगर 5 हैं तो एक बढ़ा लें, 6 कर दें, यानी कि एग्जैक्ट फैमिली मेंबर नहीं होने चाहिए, उसमें ड्राइवर शामिल नहीं माना जाता है, तो अदरवाइज घात का योग बनता है। मंगल यहाँ बैठ के आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th अपनी ही राशि को देख रहा है। देखिए तो आपको अगर आपकी 7 यानी शुक्र, देखिए यहाँ मार्केश बनता है, भले ही वो यहाँ का मालिक है उससे मतलब नहीं है, और वैसे ही बृहस्पति भले ही यहाँ का मालिक मार्केश बनता है, और क्योंकि दोनों घोर एनिमी है, शुक्राचार्य और देवगुरु दोनों में एनिमिटी रहती है। यदि बृहस्पति शुक्र या शुक्र बृहस्पति की महादशा अंतदशा में आपके सूर्य की चल रही है तो या सॉरी मंगल की चल रही है, तो याद रखें मंगल यहाँ से आपके भाइयों की साइड से किसी को घात का योग भी देता है, भाइयों से विवाद बनाएगा। तो मंगल की दशा में आपको थोड़ा सावधान रहना है, अपना टेम्परामेंट में कंट्रोल करना है। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th मैंने बताया ये व्यय करवाएगा किसका? भाइयों की साइड से किसी का। 5, 6, 7 आपने कहा एनिमीज से, आपके एनिमीज एग्रेसिव होंगे, बताया मैंने, थोड़ा बच के चलना है आपने। उसके बाद 8th यहाँ देखिए, और मंगल का बृहस्पति कोई एनिमिटी नहीं है, तो यहाँ पे आपका स्पाउस जो है थोड़ा टेम्परामेंट हाई रहेगा लेकिन ठीक ठाक रहेगा। और आपको स्पाउस के साइड से खर्चा पैसे का हो सकता है, उनके स्वास्थ्य को लेके, खासकर तब जब आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, क्योंकि शनि आपके स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक है, तो वो आपके स्पाउस की साइड से मंगल आने पे खर्चा दवाइयों में इन सब में कर सकता है, ठीक है, वो आपकी ड्यूटी है। और उसके बाद ये मंगल की पोजीशन है, मंगल महाराज यहाँ से यहाँ कब आए देखिए, आपके 19 को आए, 19 अगस्त को जो पैदा होगा वो लग्नस्थ मंगली हो जाएगा। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं बुध की राशि में, मंगल की बुध से ऐसा सच पड़ती नहीं है, तो कन्या लग्न वाले में क्या होता है, लग्नस्थ मंगली थोड़ा टेम्परामेंट में जो है वो स्विचिंग हो जाती है। यहाँ बैठ के मंगल थोड़ा आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा। 19 तारीख के बाद आपको बिल्कुल अपने मन से वाणी शांत रखनी है, कितना भी गुस्सा है मुंह शांत रखना है, क्यों? बुध मालिक है। यहाँ से देखिए आपको किसको लेके गुस्सा आएगा, आपको जो है इसको लेके 3rd हाउस से आपका एग्रेशन बढ़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 8th हाउस से एग्रेशन बढ़ेगा, तो ये यहाँ की झलक यहाँ ना पहुंचे, स्वास्थ्य की झलक आयु पे घात ना पहुंचाए, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ बैठ के हालांकि मंगल देखेगा उसकी अपनी ही राशि है, लेकिन हॉट टेम्परामेंट है, तो फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है, जिनकी 50+, 60+ एज है, वो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का टेम्परामेंट का रेगुलर टेस्ट करवाते हुए हैं। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th मंगल महाराज ने देखा 4th हाउस को, आपने देखिए आपके जमीन और इन सब का काम करते हैं तो आपको ये निश्चित रूप से लाभ देगा, और यदि आपका गाड़ियों का काम है तो आपको लाभ देगा। यहाँ से बैठ के 7 कहाँ देखा है इसने, देखिए आपके ठीक सामने देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने को, तो यहाँ पे स्पाउस वाले खाने में आपको मंगल आपको एग्रेसिव बनाएगा, तो आपको वाणी पे कंट्रोल रखना है, थोड़ा आर्गुमेंट हो सकते हैं, इन आर्गुमेंट में गलती आपकी होगी, ये ध्यान रखना है। तो 1, 7, 8 देख रहा हूँ मैं, चौथी दृष्टि न भी माने तो 7 से ये होगा, 8 से कहाँ देगा अपने को, अगेन मंगल यहाँ से बैठ के यहाँ देख रहा है, भले ही वो जो है उसका मित्र अपनी स्वयं की राशि है, मेष राशि है, लेकिन बैठा अपने एनिमी के खाने में है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है, पैसा फेच करेंगे तो हो जाएगा पैसा। उसके बाद आते हैं, देखिए हमने कहा साहब मान लीजिए आपकी दशा चल रही है सूर्य देवता की, भगवान भास्कर बैठे हैं चंद्रमा की राशि पे, चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का जिस अकेले ग्रह पे कोई असर नहीं पड़ता वो है भगवान भास्कर। देखिए तो यहाँ पे कब तक है, 28 तारीख को ये आ जाएंगे अपनी राशि में, तब तक चंद्रमा की राशि में सूर्य यहाँ बैठ के लाभ आपको देना ही देना है। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, खर्चे करवाएगा, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, लेकिन काम की चीजों में कहाँ देख रहा है, संतान वाले खाने में। देखिए बाप सूर्य देख रहा है पिता अपने पुत्र शनि की राशि को, तो संतानों के एजुकेशन में पैसा खर्चा होगा, बढ़िया चीज है। संतानों को बाहर जाने के लिए टेक्निकल एजुकेशन में पैसा खर्चा होगा, वो भी बहुत बढ़िया है, वो ध्यान रखें। उसके बाद
सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे 18वें तारीख को, तो आपका जो है अगेन एक्सपेंडिचर देखिए यहाँ पे तो आपको खूब पैसा देंगे वो, आप निश्चिंत रहें, चंद्रमा का फ्लक्चुएशन का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आएंगे एक्सपेंडिचर वाले खाने में। अब ये देख रहे हैं सामने सूर्य यहाँ आ गया 18 को, पिता और शनि पुत्र यहाँ बैठा है। पिता पुत्र में पड़ती नहीं है, हालांकि लाइजनर बुध बैठा है तो इनके बीच की लड़ाई संभाल लेगा। फिर भी आपका खर्चा जो है अब इस समय 18 तारीख के बाद वो थोड़ा चोट चपाट इन चीजों पर लग सकता है, तो वाहन चलाने में सावधानी रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टेम्परामेंट संबंधी समस्या और बुध यानी पानी संबंधित समस्या, गिरने से चोट, बाएं भाग में चोट, नीचे भाग में चोट, पीछे से घात, इनसे बचना है आपने। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है आपको पैसा निश्चित मिलेगा। और सूर्य की दशा अंतर्दशा, सूर्य आपके जब यहाँ से यहाँ आया आपके 12th हाउस में, तो भले ही अपनी राशि में है, आपने जो है नियमित जो है मैंने बताया सूर्य को जल चढ़ाएं, खास सूर्य को जल चढ़ाना है इस ड्यूरेशन में आपको। और उसके बाद जब पानी गिरता है तांबे के लोटे या तांबे के गिलास चढ़ाएंगे तो वो 10 सेकंड के लिए मुश्किल से सांस रोक लें। उसके बाद अंदर आए, मंदिर के कमरे में दरवाजा बंद कर दें, बिना सिले कपड़े, जेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, बिना सिले कपड़े पहन के आप या लुंगी धोती पहन लें, अंडरगारमेंट्स भी नहीं पहनने हुए जेंट्स को। उसके बाद पालथी मार के बैठें। 2 पन्ने का होता है आदित्य हृदय स्तोत्र, उसको नियमित पढ़ें। पालथी मार के बैठते हैं, मैंने सिखाया हुआ है वीडियो में, पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, वहां देखें। एंटी क्लॉकवाइज झूमते हुए पढ़ते हैं इस तरह से, और उसको पढ़ें नियमित। वो आपको जीवन में सूर्य की समस्या कभी नहीं आने देगा। कभी आपको लगता है एक्सपेंडिचर, चाहे वो नैतिक पतन हो, चाहे आध्यात्मिक पतन हो, चाहे वो भौतिक पतन हो, चाहे वो फैमिली में किसी परिवार के सदस्यों का पतन हो रहा हो, किसी का लॉस हो रहा हो, उसको दिक्कत संभालनी है आपको। किसको? कन्या लग्न वालों को। तो आपको भगवान भास्कर के ये काम करने पड़ते हैं। 10 मिनट से भी कम समय लगता है। याद रखें कि आप जिस पन्ने से आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ रहे हैं, 2 पन्ने आप वो करवा दें लेमिनेट, और उनसे आप ही पढ़ें, उनसे दूसरा आदमी ना पढ़े, या जो छोटी सी किताब से आप पढ़ रहे हैं उससे दूसरा ना पढ़े, वो आपकी अपनी निजी हो, उसमें निशान लगा दें। उसके बाद ये सूर्यदेव आपको निश्चित रकम दे जाएंगे, आप निश्चिंत रहें, धन दे जाएंगे और आपको लाभ दे जाएंगे। संतानों की साइड से ज्यादा लाभ मिलेगा। सूर्य जब यहाँ बैठेगा और सूर्य की दशा अंतर्दशा आपकी चल रही है, साथ में शुक्र और बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतदशा, यानी कि यदि आपकी बृहस्पति, शुक्र और सूर्य की युति चल रही है दशाओं में, तो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ सूर्य की गर्मी से बच्चे जो है गर्भस्थ शिशु को थोड़ा नुकसान का योग बनता है, तो हीट से बचाना है। ऐसा आइटम नहीं खाना है आपने, अखाद्य नहीं खाना है जो कि पेट में जहाँ उदर में गर्मी पैदा करे और आपके गर्भस्थ शिशु को हानि पहुंचे। तो सूर्यदेव की दशा अंतर्दशा ये फल देगी आपको। उसके बाद हम आते हैं, देखिए हमने कहा साहब बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, बृहस्पति आपका बैठा है 8th हाउस में और गुरु चांडाल बना हुआ है। गुरु चांडाल की स्ट्रेंथ मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, बिल्कुल डिक्रीज कर गई है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। उसके बाद गुरु चांडाल यहाँ बैठ के सीधे देख रहा है कहाँ इस समय आपके, अब ये फिनिशिंग दौर है तो जाते जाते ये कुछ ना कुछ जो है प्लस माइनस करेगा। कहाँ देख रहा है आपके, देखिए बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी और बृहस्पति यहाँ बैठा है मंगल की राशि में। बृहस्पति की मंगल से एज सच कोई एनिमिटी नहीं है, तो स्थान हानि का वो जीवन नहीं करेगा इस समय। लेकिन यहाँ से कहाँ देख रहा है, शुक्र की राशि को। शुक्र का प्लेसमेंट अगर गलत है आपके और बृहस्पति और शुक्र की दशा अंतर्दशा है, तो आपको निश्चित रूप से अपने फैमिली में किसी का और वैवाहिक कर्म या पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होना पड़ेगा और इस तरह का नुकसान बनता है। 9-12 का मालिक है, राशियों में बोला है मैंने, मन के सुकून का मालिक है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है, बैठा है वहां। गुरु चांडाल निकल रहा है तो आपके स्पाउस साइड में छटपटाहट आएगी, स्पाउस साइड से विवाद के योग बनते हैं। वाणी पे कंट्रोल रखें। कन्या लग्न वालों के लिए सादा हल, वाणी पे कंट्रोल रखें, मीठा बोलें। अब बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के देखिए आपको निश्चित रूप से जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको पैसा देने वाले हैं। सीधे देख रहे हैं आपके, भले ही शुक्र की राशि हो, केतु बैठा है देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कर दिया, लेकिन आपको निश्चित रूप से आपके पैतृक साइड से धन देंगे, क्योंकि बृहस्पति पिता का कारक है और शुक्र जो है वो लाइनेज पीढ़ी को दिखाता है, तो आपको पीढ़ी से पैसा मिलना ही मिलना है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा है इसने, अपने मित्र सूर्य की राशि को देखा। आपका एक्सपेंडिचर खर्चा हो सकता है, यहाँ पे खर्चा बढ़ाएगा ये, और बृहस्पति है तो अच्छे कामों में खर्चा करेगा। लेकिन बृहस्पति राहु की युति है, चूंकि गुरु चांडाल बन रहा है, तो अच्छे काम के साथ साथ यदि मैंने बताया मार्केश की अंतर प्रत्यंत चल रही है, यानी शुक्र की भी चल रही है, क्योंकि बृहस्पति तो स्वयं मार्केश आ गया इस समय। हालांकि वो फिर से बोल दूं यहाँ का लॉर्ड है 4th हाउस का, उसके बाद भी मार्केश मानेंगे आप उसे, चाहे कोई कुछ कहे उससे मतलब नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है खर्चा गलत कामों में न हो, अच्छे कामों में हो। हालांकि यहाँ बुध बैठा हुआ है महाराज, बृहस्पति महाराज बुद्ध को बहुत पसंद नहीं करते, लेकिन बुद्ध जो है लाइजनर है चूंकि, तो ये बुद्ध जो है वो एजुकेशन के काम में खर्चे का योग बनाता है आपके संतान की साइड से, या आप अगर स्टूडेंट है तो आपकी साइड से। 5th, 6th, 7th कहाँ देखा, बताया मैंने, ये धन देगा आपको निश्चित रूप से, फ्लक्चुएशन लाएगा लेकिन धन दे जाएगा। कहाँ से बताया मैंने आपको,
पीढ़ी से मिलेगा पैसा। 7, 8, 9 देख रहा है अपनी राशि को, बृहस्पति वहां बैठा है, मन के सुकून में थोड़ी छटपटाहट आएगी, माता के स्वास्थ्य में थोड़ा ऊंच नीच दिखाएगा, लेकिन नीच काम यदि आप करते हैं उससे पैसे का योग बनाता है। जमीन का काम करते हैं निश्चित पैसे का योग बनाता है। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है यहाँ पे। और बृहस्पति का चंद्रमा मित्र है, चंद्रमा की फ्लक्चुएशन यहाँ मैं नहीं ले रहा हूँ, लास्ट में लूंगा। ये बृहस्पति की पोजीशन है। जिन भाइयों की राहु केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, अष्टम राहु है, देखिए मंगल की राशि में है। अष्टम राहु हमेशा घातक होता है, दुश्मन की राशि में बैठ गया ज्यादा घातक होता है। तो इसलिए अष्टम राहु में एक्चुअल में कितनी घात पहुंचती है, इसके लिए मैंने इससे पहले वीडियो डाला था कि हम देख लेते हैं कि राहु जो है ये एक्चुअल में कहीं इसकी पोजीशन ऐसा तो नहीं दाएं और बाएं खानों में शिफ्ट हुआ है, इसकी शिफ्टिंग तो नहीं हुई है दाएं बाएं खाने में। तो इसके लिए हम नवमांश की भी सहायता लेते हैं, मैं डालूंगा अगला देखिए लेक्चर इस पे। तो यहाँ देखते हैं हम कि ये शिफ्टिंग कहाँ हुई है। तो इसके लिए हम चलित से भी देखते हैं, नवमांश से भी देखते हैं कि राहु देव कितना जो है इफेक्टिव है। अगर कंप्लीट बनता है राहु का योग यहीं दोनों से, तो फिर घात का योग बनता है। अदरवाइज राहु केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो निश्चित रूप से राहुदेव अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं, पैसा देना ही देना है इन्होंने आपको। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं फ्लक्चुएशन में, झटके में धन देंगे, याद दें झटके वाला काम करते हैं, शेयर ट्रेडिंग, इनको उनको पैसा मिलना ही मिलना है। और राहु केतु की दशा अंतर्दशा में बेसिकली क्या होता है, केतु बैठा है मित्र की राशि में, तो ये अपने अंदर की जो अंतर्दशाएं हैं उनको मौका देता है कि आप फल दो, ये किनारा कर देता है, साइड हो जाता है। तो यहाँ राहु केतु में जब चंद्रमा यहाँ आएगा 22-23 तारीख को और 7, 8, 9 तारीख को यहाँ आएगा, जिनकी राहु केतु की दशा अंतर्दशा है उनको निश्चित पैसा मिलेगा 7, 8, 9 को और 22-23 को। ये योग बनता है आपके फैमिली में किसी को घात का और स्वास्थ्य में ऊंच नीच का। आपके थोड़ा जो सीनियर लोग हैं वो अपनी एज का ध्यान रखें। तो ये पोजीशन रहेगी देखिए सभी ग्रहों की। और इसके बाद चंद्रमा का मैं साथ ही बताता हूँ, लेकिन मैंने लाल से लिखा हुआ है, अलग से बता देता हूँ कि चंद्रमा 12, 13 यहाँ आएगा। आपको जॉब में चेंज बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि बुध की राशि में बैठा हुआ है, धोखा हो जाएगा आपके साथ। उसके बाद चंद्रमा 27, 28 यहाँ है, इस समय भी आपको जॉब में चेंज बिल्कुल नहीं करना है। देखिए बिल्कुल जॉब में चेंज नहीं करना है। 12, 13 तारीख को आपके पिताजी हैं, उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। 10, 11 तारीख को आप सट्टे में शुक्र की राशि में हैं, तो सट्टे में जुए में पैसा लगाते हैं, थोड़ा सावधानी से लगाएं इस समय चंद्रमा की लोकेशन पे, क्योंकि चीज़ों का क्या है कि वो नक्षत्रों की पोजीशन बदल जाती है। तो 10, 11 को आपने जो है ध्यान से करना है, लेकिन पैसा अगर समझदारी करते हैं, ये समझदारी का कारक बुध यहाँ बैठा है तो आपको पैसा दे जाएगा। 14, 15, 16 आपको झटके में लाभ की गुंजाइश बनाएगा देखिए, लेकिन ये आपकी संतानों को फ्लक्चुएटिंग कर देगा। शनि की राशि है यहाँ पे, ऐसे ही 1, 2, 29, 30 और 14, 15, 16 आपको जो है वो अपनी संतानों पे खास निगाह रखनी है। 17, 18, 19 आपका खर्चा जो है अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, ध्यान रखें। 20, 21 को आपका मन भागेगा, मन अस्थिर होगा, मन एकदम खट्टा हो जाएगा, तो मन पे ध्यान रखें। उसके बाद 5 और 6 तारीख को आपका आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है, भले ही बृहस्पति उसका मित्र, उससे मतलब नहीं है। 22, 23 बताया मैंने आपको, अपने लाइनेज में ध्यान रखें, झटके में पैसा मिलने का योग बनता है। ऐसे ही 7, 8, 9 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 24, 25, 26 आपको अपने भाई बहनों की साइड से विवाद नहीं करना है। और लेकिन 24, 25, 26 और 10, 11 को आपका योग बनता है झटके से लाभ मिलने का, यदि आप शेयर मार्केट या ट्रेडिंग के धंधे में हैं। उसके बाद 3, 4 और 31 को आपको अपने एनिमीज से थोड़ा बच के रखना है। और शनि की साथ चंद्रमा बैठता है तो एनिमीज जो हैं वो बड़ा छुप के घात करने वाले होते हैं, बहुत मतलब सामने जो है वो गले मिल के पीछे से छुरा भोंकने वाले। तो ये पोजीशन रहेगी। चंद्रमा का मैंने लाल से बता दिया देखिए, तो ये आप लोगों की आने वाले समय की पोजीशन रहेगी। यकीन जाने जिनका शनि शुक्र और बुध की युति चल रही है कहीं कॉम्बिनेशन में, वो इस बार पैसा पीटने वाले हैं अगस्त में। और मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। बुध का आप ओम बूम बुधाय नमः सिर्फ बुधवार रखें अपने लिए एक दिन इसके लिए। बाकी शनि वक्री चल रहा है, शनि की दशा अंतर्दशा है, आपने क्या करना है बताया मैंने। भगवान भास्कर एक्सपेंडिचर में परेशान करने हैं, मैंने बताया क्या करना है आपको। और निश्चित रूप से चीजें फ्रूटफुल होंगी, लेकिन करने के लिए आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। धन्यवाद।